में सबसे पहले बात करेंगे विश्व से आ रही सबसे बड़ी खबर की, जहां पर जानकारी ये सामने आई है कि अमेरिका ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के बड़े पैमाने पर अमेरिका की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त इस ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन फ्यूरी जिसकी शुरुआत हुई है, कहा यह जा रहा है कि उसका अंतिम पड़ाव ये होगा और इसको लेकर डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी है। और देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर अमेरिका के हजारों सैनिक और मरीन कमांडोज तैयार नजर आ रहे हैं। कई हफ्तों से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ था। कहा यह जा रहा है कि 10,000 सैनिकों की तैनाती यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से, और इसको लेकर के कई हफ्तों से तैयारी चल रही थी। पेंटागन ने बाकायदा पूरा खाका तैयार किया हुआ था कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन करना है। एक तरफ सीजफायर का ऐलान हुआ, ये कहा गया कि पावर प्लांट्स पर 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं बोला जाएगा, लेकिन उसके पीछे कहा जा रहा है कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसको अंजाम देने की वो फिराक में है। तो एक तरफ जहां पर अमेरिका ने फिलहाल 6 अप्रैल तक किसी भी तरीके के हमले ना करने की बात ईरान को कह दी है, अपनी तरफ से हमला ना करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका 6 अप्रैल के बाद में जब हमले शुरू करेगा तो अपने जो सैनिक हैं, मरीन कमांडोज हैं, उनको मैदान में उतार सकता है ताकि ईरान को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसी बीच खबर यह है कि बगदाद में यूएसएस कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, वहां पर बमों की बारिश हुई है। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर यूएस कॉन्सुलेट में एक बड़ी मिसाइल ईरान की तरफ से जाकर गिरती है। लगातार ईरान जो है वो यूएस के कई सारे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पॉइंट्स को इसी तरीके से निशाना बना रहा है और अब टारगेट पे यूएस कॉन्सुलेट के होने की जानकारी मिली है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि यूएस कॉन्सुलेट एम्बेसी को निशाना बनाया गया और अब एक बार फिर से बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, वहां पर हमला बोला गया। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मालूम है कि ये जो जंग है वो कई खाड़ी देशों को 13 ऐसे खाड़ी मुल्क है जिनको अपनी चपेट में ले चुका है और इराक में भी बैक टू बैक यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। तो बगदाद में यूएस कॉन्सुलेट को जहां पर अटैक करके बम से उड़ाने की कोशिश की गई ईरान के द्वारा, वहीं इसका बदला अमेरिका ने ईरान से लिया है बड़े मिसाइल हमले को अंजाम देकर। तो एक बड़ी खबर है, बगदाद में अमेरिका का ईरान से बदला। ईरान समर्थक पीएमएफ पर अमेरिका ने स्ट्राइक की है। तो लगातार वो तमाम ऐसे प्रॉक्सीज, वो तमाम ऐसे संगठन जो कि हमेशा से ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं, वो विद्रोही गुट, उन पर लगातार अमेरिका भी स्ट्राइक करता हुआ। और अब खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ पर हमले लगातार जारी है। जो पीएमएफ कहा जाता है कि वो ईरान को सपोर्ट करता है, अब उसके ठिकानों पर अमेरिका ने बगदाद में, इराक में ही ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यही कारण है कि चाहे हूती हो या हिजबुल्लाह हो, उनके साथ में भी लगातार अमेरिका एक प्रॉक्सी वॉर लड़ता हुआ देखा जा रहा है। वहीं अब फिलहाल पीएमएफ को उड़ाने की बात सामने आई है, जहां पर जानकारी के मुताबिक ईरान समर्थक पीएमएफ पर अमेरिका ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो लगातार जो हालात हैं वो काफी ज्यादा विध्वंसक होते चले और अब परिस्थितियां और भी ज्यादा विकराल हैं। इसी बीच खबर यह है कि जो हूती जिसको पाला पोसा है ईरान ने, जंग के इतने दिन के बाद वो एक्टिव हो चुका है, वो इस जंग में सीधा कूदता हुआ। तो आपको बता दें कि यमन की एंट्री फिलहाल इस पूरे युद्ध में डायरेक्टली होती हुई नजर आएगी, यानी कि आने वाले समय में और भी ऐसे देश हैं और भी ऐसे जो बड़े संगठन हैं वो इस युद्ध से जुड़ते हुए देखे जाने वाले हैं। और चलिए इसी के साथ में देश दुनिया की खबरों का सिलसिला हमारे साथ में लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो गया है 7 बजे की 70 बड़ी खबरें जानने का। सीधा रुख करते हैं हमारे न्यूज स्टूडियो का।